बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 महीने में दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। इसके कई मायने हैं। देखिए, एक तो कैलाशपति मिश्र की जयंती समारोह और दूसरा चुनाव के पहले बिहार आना। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। देखिए, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अमित शाह के बाद अब जेपी नड्डा का बिहार दौरा है। राजधानी पटना में कार्यक्रम है। बड़ी संख्या में पुराने नेताओं को एकत्रित करने के लिए जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। उनको सम्मान दिया जाएगा और जिसको लेकर तैयारियां बीजेपी कार्यालय के बाहर देखिए। पूरे बीजेपी कार्यालय के अगल बगल इर्द गिर्द की बात करें तो पोस्टरों से पाट दिया गया है। देखिए किस तरीके से ये पोस्टर लगाए गए हैं। एक तरफ ये बड़े से पोस्टर जो आप होर्डिंग में देख रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा गया है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के आरक्षण को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ, मगर बीजेपी लगातार उस स्टैंड पर खड़ी रही। इसमें लिखा गया है मोदी जी ने रचा इतिहास, नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोनों सदनों में पास। भारत की महिलाओं को अब लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा 33% आरक्षण और जेपी नड्डा की एक बड़ी सी तस्वीर उसमें लगी है। मोदी सरकार ने लिया एक और कदम। बिहार के महिलाओं की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को कोटि कोटि बधाई। वहीं ये इर्द गिर्द जो पोस्टर आप देख पा रहे हैं, इस पोस्टर को अलग अलग प्रकोष्ठों की तरफ से लगाए गए हैं। बीजेपी के नेता तैयारियों में जुट गए हैं और 24 घंटे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 9 महीने के भीतर बात करें तो दूसरी बार बिहार आ रहे हैं और 5 अक्टूबर को पार्टी के पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती पर बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित है। उसमें हिस्सा लेंगे। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद एक बार फिर से जाति की गोलबंदी शुरू की गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी राज्य में अपने बूते जमीन तलाशने में जुटी हुई है। इस स्थिति में जेपी नड्डा के बिहार दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है और जेपी नड्डा रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही जनसंघ और बीजेपी को पुराने नेताओं को सम्मानित भी करेंगे। वहीं आपको बताएं तो पुराने नेताओं को सम्मानित करते ही बिहार में भूमिहार बीजेपी से नाराज चल रही है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है और बोचहा उपचुनाव में इसकी बानगी भी देखने को मिलेगी। और आप सभी पार्टियों की नज़र सवर्णों पर है, तो अपने पाले में करने की कोशिश जेपी नड्डा करेंगे। यही कारण है कि जेडीयू में पार्टी की कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को सौंपी गई थी और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं, तो कैलाशपति मिश्र की जयंती के बहाने पुराने नेताओं को जो है वो एकत्रित करने की तैयारी है। चूँकि चुनाव भी नज़दीक है, लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों नज़दीक है, तो पुराने नेताओं को एक्टिव करने के लिए बीजेपी, जेपी नड्डा और तमाम पार्टी के नेता कल एक बड़ा संदेश देंगे और जब मंच को संबोधित करेंगे, जब संबोधन होगा तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना की बात भी छिड़ेगी। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को घेरते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे और साफ तौर से बड़े बड़े पोस्टर बता रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरीके से अब एक्टिव हैं और जेपी नड्डा जब कल आने वाले हैं, तैयारियों में तो पूरा बीजेपी खेमा जुट गया है। तो इधर जेपी नड्डा क्या जातीय जनगणना पर गरजेंगे? चुनाव के पहले किस तरीके से लोगों को गोलबंद बीजेपी करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। पुराने नेताओं को एकत्रित करने की तैयारी बीजेपी में लग गई है चुनाव के पहले, कई मायने। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।